लेकिन क्या करूं, एक संत को गृहस्थ में बहुत दिन समय नहीं देना चाहिए। साधु को कुछ ही दिन गृहस्थों में रहना चाहिए और वो फिर अपने स्थान को चल पड़े। इसलिए जा रहा हूं। और महाराज ने विदाई किया, विश्वामित्र जी बक्सर को गए हैं। यहीं पर श्री रामचरितमानस का पहला कांड बालकांड समाप्त होता है। बाबा जी बालकांड को विश्राम देते हुए कहते हैं, निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिद पार कवि कौनु लहो, उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनि जे सादर गावही, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। बालकांड को विश्राम देते हुए बाबा जी कहते हैं, वैदेही राम प्रसाद, जो श्री सीताराम जी के विवाह महामहोत्सव की कथा को सुनहि जे सादर गावही, सुनता है या गाता है, एक नहीं दोनों को लाभ होता है। सुनने वाले को भी और कहने वाले को दोनों को लाभ होता है। जो श्री सीताराम जी की विवाह महामहोत्सव कथा को गाता है अथवा सुनता है, सर्वदा सुख पावही, वो हमेशा सुख की प्राप्ति करता है, उसे सुख प्राप्त होता है, उसका वैवाहिक जीवन बड़ा सुंदर हो जाता, पत्नी में स्नेह हो जाता, प्रेम हो जाता है। पहला सोपान, पहला पुष्प श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पण करते हुए आइए हम द्वितीय कांड श्री अयोध्या कांड में प्रवेश लेते हैं। बोलिए ध्यान धाम की जय। बाबा जी मानस में कहते हैं, अयोध्या कांड की पहली चौपाई, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नितनव मंगल भोग बनाए, नितनव मंगल भोग बनाए।
सुनाते हैं। बाबा जी मानस में कहते हैं, जब ते राम ब्याही घर आए। ध्यान देना चौपाई पर। अगर यहाँ की चौपाई का पाठ किया जाए ना, 8 चौपाइयों का, तो गरीबी रास्ता भूल जाएगी घर का। बाबा जी कहते हैं, जब ते राम ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब से श्री सीताराम जी विवाह करके श्री अवध में आते हैं, नया नया मंगल हो रहा है, अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, और भुवन 4 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसें सुख भारी। नभ से सुकृत की बरसात हो रही है, खुशियों की वर्षा हो रही है, रिद्धि सिद्धि स्वयं आकर के अवध में वास कर रही है, लक्ष्मी की वर्षा हो रही है, यानी कोई कमी नहीं। समझ रहे? जानकी जी के आने के बाद रिद्धि सिद्धि संपत्ति छा गई, खुशी ही खुशी, अपार खुशियां, कोई कमी नहीं है। तो इसका मतलब क्या पहले अवध में गरीबी थी? जानकी जी के आने के बाद क्या ऐसा हुआ? क्या पहले महाराज जी गरीब थे? अरे नहीं। कहने का भाव बाबा जी कहते हैं कि जानकी जी की आगमन में वो कृपा है कि अवध में जैसे 4 चांद लग जाए ना, जैसे सोने में सुगंधी आ जाना। सब कुछ था लेकिन और सुंदरता बढ़ गई। ये सोना कितना कीमती होता है, सोना कितना महंगा है, लेकिन कवि कहता है, विद्वान कहता है, अगर सोने से सुगंधी आनी शुरू हो जाए ना, कीमत और बढ़ जाएगी, कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन सोना महंगा तो है, लेकिन सुगंधी से रहित है, सुगंधी नहीं आती है। ऐसे से अवध में आनंद ही आनंद है, हर्ष है, खुशियां हैं, लोग नाना प्रकार की खुशियां मना रहे हैं, पूरी अवध प्रसन्न है। हुआ क्या? एक दिन श्री महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी सभा में बैठे थे और अचानक एक दर्पण लिया, अपने स्वरूप को देखा। जबकि शास्त्र कहता है दर्पण कब देखा जाता है? शीशा, आईना कब देखते हैं? घर के अंदर। जब किसी पार्टी में मुझे कहीं जाना होता है तो पहले हम दर्पण देखते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। आप निकलने से पहले 20 बार देखिए, 50 बार देखिए, कोई मना नहीं करता। लेकिन अब किसी पार्टी में बैठे हो, वहीं पर देखना शुरू कर दो शीशा, तो ठीक है? नहीं ठीक है ना। इसलिए बाबा जी मानस में कहते हैं, राय सुभाय मुकुर कर लीना, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदलो बिलो की मुकुटी चमकीना, बदलो की मुकुट चमकीना, धवल समीप आये शीत की धवल समीप आये शीत के सब मना हो जरथ पद ऐसे उपदेशा, मदहु जरथ पद अति उपदेशा, धवल समीप बाबा जी कहते हैं मानस में, बाबा जी कहते हैं मानस में, श्रवण समीप शीत रहे कैसा। महाराज राय स्वभाव, राजा का स्वभाव ही होता है, राजा स्वतंत्र होता है
आज महाराज भरी सभा में दर्पण को देखा तो दिखाई क्या पड़ा, श्रवण समीप शीत भय कैसा। शीशा कभी झूठ नहीं बोलता हो। शीशा जरा सत्यवादी कौन है? हम अगर गोरे हैं तो शीशा गोरा दिखाएगा और काले हैं तो शीशा काला दिखाएगा। शीशा कभी चापलूसी नहीं करता हो, मक्खनबाजी नहीं करता, चापलूसी नहीं करता है, वो तो स्पष्ट दिखाता है। आज महाराज ने दर्पण को देखा, तोरा मन दर्पण कहला, तोरा मन दर्पण कहला, तोरा मन दर्पण कहला। मन के दर्पण में झांक ले प्राणी। महाराज ने शीशा देखा, हम जैसे लोगों को एक चेतावनी दी, सावधान किया, एक ज्ञान दिया क्या कि जब उम्र ढलने लगे तो अपने मन के दर्पण में एक बार झांक करके हमें आपको देखना चाहिए कि मेरा स्वरूप कैसा है, हमने जीवन में क्या किया। अब चौथापन आ रहा है, मन के दर्पण में झांक करके व्यक्ति को देखना चाहिए कि हमारे अंदर कहीं कोई कालिक तो नहीं लगी, कोई काली माँ तो नहीं लगी, उसको साफ किया जाए।
आज महाराज ने देखा तो दिखा क्या उन्हें? श्रवण माने कान, समीप माने नजदीक, शीत माने बाल, शीत माने सफेद, केसा केस माने बाल। दर्पण बताया कि महाराज आपके कान के पास के बाल अब श्वेत होने लगे हैं, पकने लगे। और जब कान के बगल के बाल अगर पकने लगे, व्हाइट होने लगे, तो समझो अब बुढ़ापा आ रहा है। मरहु जरठपन अस उपदेशा, मुझे उपदेश मिलता है कि बुढ़ापा अब आ रहा है। महाराज ने कहा बुढ़ापा आ रहा है और चौथापन में भगवान का भजन करना चाहिए, राजपाट छोड़ देना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। चौथे पद में व्यक्ति को केवल भगवान से संबंध रखना चाहिए, परिवार को सौंप करके जिम्मेदारी और हरि भजन करना चाहिए। जंगल मत जाओ, घर में करो, लेकिन करना चाहिए। लेकिन विडंबना तो इस बात की है, कष्ट तो जब होता है, तकलीफ तो जब होती है कि जब हम लोग कथा करने जाते हैं भागवत की, तो भागवत कथा व्यक्ति सुनता है, पर्सनल जजमान बनता है, पद पत्नी बैठकर पूजन हवन स्वाहाकार करता है। इन लोग को दूर बैठा दीजिए। तो जब हवन होती है, मैं देखा हूं, या पूजन होता है, तो मैया है 80 वर्ष की, 95 वर्ष की है, बूढ़ा और बुढ़े जो कथा सुन रहे, जगन्नाथ जी गए गया की जो कथा सुन रहे, बैठी आहुति स्वाहा कर रही, हाथ काम नहीं करता, स्वाहा कर रही, बैठी पूजा कर रही। और पीछे से बेटी आई, मम्मी और जीजा जी आए हैं, उनको पानी पिलाना है। इतनी चाबी यहां लटक रहा है, जैसे कंठा निकालिए, कौन मेरे के हाथ कहां पर है, पहन लो बेटी, जाओ जाओ, वहां रसगुल्ला रखा है, निकाल पानी का चुप पहला खा लेते। ये क्या है? ये क्या है? ये माया है। ये माया साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि चौथे पद में छोड़ देना चाहिए, हरि भजन करना चाहिए। लेकिन वो चापी हो कुंडली इतनी गुच्छा, इतना, हर कमरे का, हर अलमारी का, एक चम्मच घी लेना हो बहू को तो सिफारिश कर दी, डर के मारे जा नहीं पाती, कैसे कहूं, डांट न ले। एक चम्मच घी लेना है, मेहमान को देना है, तो बिना सास के चाबी के नहीं मिलेगा। कथा इशारा करती है, जब बुढ़ापा आए सारी जिम्मेदारी बहू को दे दो, बेटे को दे दो, संभाले, और तुम 2 क्षण भगवान का ध्यान तो कम से कम कर लो। लेकिन जब बुढ़ापा आता तो माया और गरेल लेती हो, जब बुढ़ापा आता माया और पकड़ लेती है, एक पाई का व्यक्ति जुड़ना शुरू कर देता है। जब तक जवानी है खूब खाया, उड़ाया, मस्ती किया, मौज किया, और जब बुढ़ापा आया ना तो अपने बच्चे को अरबपति बनाने के चक्कर में बूढ़ा लगा रहता, मैं देखता हूं। शास्त्र कहता है, प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीयम नार्जितम धनम, तृतीयम नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। जिस जीव ने, जिस मानव ने पहले चरण में विद्या नहीं प्राप्त कर लिया हो, पढ़ने का एक समय होता है, उम्र होता है? प्रथम जीवन में, बाल्यकाल में जिसने विद्या नहीं पढ़ी, उसका जीवन फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी जीवन में। और जीवन के द्वितीय बेला में जिसने धन नहीं कमा लिया जवानी में, और तीसरे चरण में जिसने पुण्य नहीं कमा लिया, तीर्थ नहीं कर लिया, भंडारा नहीं कर लिया, मेला नहीं कर लिया, चतुर्थे किम करिष्यति, चौथे पद में क्या करेगा? चारपाई पे पड़ा रहेगा, आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, चारपाई पे पड़े रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए शास्त्र कहता है, चौथे पन में भगवान का भजन करो, चाबी दे दो बेटी को, बहू को। आप बताओ, एक सत्य घटना, हमारे श्री गुरुदेव भगवान जब पढ़ाया करते थे तो कहा करते थे, एक सच्ची घटना।
श्री अवध की है। एक महात्मा जी, तो महात्मा जी के शरीर छूट गई। छूटने के बाद जिस स्थान पर महात्मा जी रहते थे, उनकी गौमुखी जो माला होती नहीं, जिसमें हम जप करते हो, जब माली आप लोग देखे होंगे, वो खूंटी पे टंगी थी। तो एक सर्प, एक विषधर रोज आता और उस जब माली के नीचे खड़ा होता, लेकिन वो थोड़ी ऊंची थी, वहां पहुंच ना पाता, नीचे गिर जाए फिर खड़ा हो, नीचे गिर जाए फिर खड़ा हो, और फिर धीरे से लौट जाए, फिर अगले दिन आ जाए, फिर खड़ा हो, फिर गिर जाए, फिर लौट जाए। किसी को कभी कुछ कहे नहीं, टच नहीं करे, लेकिन रोज आए। ये चर्चा महात्माओं ने श्री महाराज जी से बताई कि महाराज जी एक सर्प आता है और वो जपमाली तक जाता है, लौट जाता है, फिर आता है, प्रक्रिया चल रही। श्री महाराज ने कहा एक काम करो। कहा क्या? कहा उस गौमुखी को लाओ। बाबा उस जपमाली को लाया गया जाओ, और लाने के बाद उसको जब देखा गया तो उसके अंदर एक चंदन था, जो हम लोग लगाते हैं सफेद चंदन, इतना बड़ा। अब चंदन को जब महाराज जी ने तोड़ा तो उसमें एक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। महाराज जी ने कहा इस पैसे को जाकर बाजार में बेच दो, सोने को, और इस धन से सामग्री लाओ, भंडारा करवा दो। भंडारा हो गया। जब भंडारा हो गया उसी दिन से वो सर्प आना बंद कर दिया। क्या है सर्प? क्या है? बहुत लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में खखरा गाड़ा है, एक खखरा थन गड़ा है, असर की घड़ी है, खन 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 रतीम बाजत है बाबा। लोग कहते नहीं है, सुनोगे आप लोग? हे बाबा निकाल जो आधा पे आधा हम ले ले, लेकिन बाबा जो उधारी है वो खटारा बैठा है। लोग कहते हैं तो ये क्या है? ये क्या है? कोई फिटरा दूसरा नहीं है, जिसने जीवन भर एक एक पाई जोड़ा, और जोड़ने के बाद उसका भोग न कर पाया और चला गया, सांप बन जाता है, धन को रखाता है, उसका मन धन में है, लौट करके आना पड़ता है उसे। कहने का भाव चौथे पन्ने में माया छोड़ दो, नहीं फिर माया में लौट करके आपको आना पड़ेगा। महाराज ने देखा, महाराज ने कहा गुरुदेव, कहा आपका आदेश हो तो श्री राम को राजगादी दे दे, युवराज पद दे दे, और हम चल करके जंगल में भजन करें। पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान ने कहा राजन आपका निर्णय बहुत सुंदर है, विचार बड़े अच्छे। भरी सभाओं से पूछा महाराज ने, पूरी सभा एक स्वर में बोली महाराज बहुत अच्छे विचार है, निर्णय बहुत सुंदर है। फिर महाराज ने कहा गुरुदेव कोई अच्छा मुहूर्त दीजिए, हम राम को राजा बनाए। ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा आ रही है, समझने वाली है, हंसने वाली तो बीत गई। अब विवाह हो गया भगवान का, अब जरा गंभीरता। महाराज कहते हैं गुरुदेव कोई मुहूर्त बताइए, कोई लगन, कोई तिथि दीजिए, जिस दिन हम राम को राजा बनाए, राज तिलक कर दें, ताज दे दें। गुरुदेव भगवान ने कहा राजन सुदिन सुमंगल जबहि जब राम हो ही जुबला। महाराज सुदिन सुमंगल जबहि, वो दिन अच्छा हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, जिस दिन राम जी राजा बन जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? कहा तिथि देखने की आवश्यकता नहीं है, मुहूर्त विचारने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तिथि अच्छी हो जाएगी, दिन अच्छा हो जाएगा, घड़ी अच्छी हो जाएगी, जिस दिन राम जी राजा बनेंगे। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव, सब अच्छा हो जाएगा। और मैं तो कहता हूं अभी इसी वक्त राजगद्दी दे दो,
क्या समझे? मतलब अगर कोई गलत काम करना है, वैसे मैं हाथ जोड़ता हूं, गलत काम तो करना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो विचार आ जाए तो मुहूर्त विचारो, आज करें कि कल करें कि परसों करें। हो सकता है आप पाप से बच जाओ, लेकिन अच्छे विचार मन में आ जाए तो तत्काल कर देना चाहिए। अगर विचार आया कि मुझे कथा सुननी है तो निर्णय ले लो कि अब सुनना तो सुनना है, टालो मत। विचार आगे तीर्थ जाना है तो चले जाओ, मत टालो। विचार आगे मंत्र लेना है तो ले डालो, टालो मत। क्यों? अच्छे काम में बाधा बहुत आती है और बुरे काम में चाहे ना आवे, इसलिए बुरा काम तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छे काम को तत्काल कर देना चाहिए। बाबा जी मानस में कहे कि सुदिन सुमंगल जब ही जब राम हो ही जब रात। अभी इसी वक्त बहुत लोगों को मैं देखा हूं ना, जब कथा होती है तो उनके अंदर भक्ति जागती है, बड़ी भक्ति जगेगी, मिलने आगे गुरु जी कथा अच्छी लगी, हम चाहते हैं हमारी भी कथा इसी साल हो जाए, और वो साल लौट करके उनका नहीं जल्दी आता है। बहुत लोगों को मैं देखा हूं, महाराज जी बस इसी साल, अब जब कह दो कथा हो जाए, अच्छा टाइम बताओ, अच्छा इस बार बेटी का विवाह कर लो, इस बार ये कर लो, अब कहते करते चले जाते हैं ना, और कथा सुन नहीं पाते। इसलिए धार्मिक कार्यक्रम तत्काल कर देना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। बहुत हमारे समाज में विडंबना है, समाज को जगाने की आवश्यकता है और हमें जागने की आवश्यकता है। समाज में, मेरे हिंदू समाज में बहुत विडंबना है। अब विडंबना क्या है? लोग के दिमाग में एक रिपीट लग गई है, कूट कूट करके भर दिया गया है कि जब मरने के लायक हो तब मंत्र लो। लोग कहते हैं जब बुढ़ा होंगे तब मंत्र लेंगे। अरे कोई देखा है बुढ़ापा? जीवन पानी कब बोला कब टूट जाए कोई पता नहीं है। हमारे श्री अवध की परंपरा है, एक छोटा बच्चा अगर विद्यालय जाता है ना पढ़ने के लिए संस्कृत, तो सबसे पहले उसके गले में कंठी और कान में मंत्र और ललाट पर तिलक देने के बाद, जनेऊ करने के बाद उसे विद्या अध्ययन कराया जाता है। अब वो छोटा बच्चा है लेकिन उसको मंत्र लेना पड़ेगा, जनेऊ होगा, कंठी पहनेगा, तब जाकर विद्या पढ़ेगा। और हम विचार करते हैं बूढ़े होंगे तब मंत्र लेंगे, तब भजन करेंगे, जब बुढ़े हो जाएंगे चारपाई पर पड़ेंगे, लोटा पानी को तरसेंगे। जब कई लोगों को मैं देखा उम्र के बेचारे ले नहीं पाए, कहीं गुरु जी भी खाई पीता है, अब अभी दे रहा है तो जब कहीं छोड़ी तब ले चले के खाते खाते। आपको बताऊं, कभी ये विचार मत करिए कि हम चाय पीते हैं होटल पर, होटल पे समोसा खा लेते, रोटी खा लेते तो हम मंत्र ना लें। समझ रहे? आप केवल मीट मांस बचा लीजिए, मदिरा का सेवन बचा लो ना, तो आप बड़े सुंदर हैं। मंत्र में कोई बुराई नहीं, मंत्र में तो ताकत है, राम नाम में तो शक्ति है, वो सबको जला करके खाक कर देता, सारा दोष मिट जाता है। लेकिन इस चक्कर में पड़ करके हम ले ही नहीं पाते। और मंत्र का मतलब होता है अकाउंट, बैंक में खाता। आप करोड़ों कमाते हैं लेकिन खर्चे हो जाते हैं, और आपका अकाउंट खुल गया, आप 10 रुपया कमाएंगे तो आपका अकाउंट में जमा हो जाएगा, जब चाहो एटीएम लगाओ निकालो। तो जब आप मंत्र ले लेते हैं आपका अकाउंट भगवान के दरबार में हो जाता है। एक बार आपने राम कहा और राम नाम वहां जमा हो गया। आपने अपनी बेटी की विवाह किया, सगाई की, कन्यादान किया, आपको पूरा फल प्राप्त हुआ। बिना दीक्षा के आप कथा सुनते, भंडारा करते, विवाह करते, दान पुण्य करते, उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए जिंदगी में व्यक्ति को मंत्र लेना चाहिए और जितना हो सके भगवान का एक आध माला जपनी चाहिए। गृहस्थी में रहो कोई मना नहीं करता, कुछ तो करते रहो।
जिसके गले में तुलसी है ना, मुंह में तुलसादल है, गंगा जल है, ललाट पर चंदन है, अगर उसकी अकाल भी मौत हो जाए अचानक तो जम का द्वार नहीं दिखता। जमराज उसे लेकर नहीं जाते जिसके ललाट पर चंदन हो, गले में तुलसी की माला पड़ी हो। न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। और आप लोग जब दीक्षा लिए होंगे तो गुरुजी आपको 5 वस्तु दिए होंगे। जो लोग लिए होंगे जानते होंगे। अच्छा, कितने लोग मंत्र लिए हैं? हाथ उठावें। जितने लोग मंत्र लिए हों, दीक्षा मंत्र लिए हों। हाँ ठीक है, नीचे कर दो। आप लोग जितने लोगों ने हाथ उठाया, ध्यान से सुनिए। आप लोग जब दीक्षा लिए होंगे तो गुरुजी आपको 5 वस्तु दिए होंगे। क्या किया? पहला, श्री पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से संस्कार मिलता है। बेटा, अभी तक तुम जो कुछ किए ठीक है, लेकिन अब मन को सुधारो, भगवान का भजन करना, गलत कार्यों से बचना। ये हुआ संस्कार। सबसे पहले गुरुजी संस्कार देते हैं, पहला। दूसरा, गुरुजी आपको चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। तिलक का मतलब क्या होता है? ये जो बाबा देखो लगा है मोटा मोटा, जो 2 मोटा मोटा उज्जर है ना, वो राम लक्ष्मण है, और जो बीच में लाल लाल है ना, वो श्री सीता जी है। जो नीचे आसन बना हुआ है वो श्री हनुमान जी महाराज। ये श्री सीताराम जी का विग्रह है, श्री सीताराम जी का स्वरूप है, इसको स्वरूप बोलते हैं। और दूसरी बात, आप कहीं रोड पर निकलते होंगे तो देखते होंगे रोड के दोनों तरफ पेड़ लगे होते हैं, वृक्ष मोटे मोटे। उन वृक्षों में भी 3 लकीरें लगी होती है चंदन की तरह, बीच में गेरू, ऊपर नीचे चूना व्हाइट, बीच में रेड, ऊपर नीचे व्हाइट। क्या मतलब है? यानी वो जो वृक्ष में लगा है वो सरकारी वृक्ष है, PWD का है वो। उस पेड़ को कोई काट नहीं सकता है, अगर काटेगा सरकार से दंडित होगा, सरकारी वृक्ष है। तो जब गुरुदेव भगवान से मुझे चंदन मिल जाता है, उस दिन से हम सरकारी हो जाते हैं। समझ रहे? हम भगवान के हो जाते, मुझे कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। अगर कोई काटेगा मारेगा, सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं, उस सरकार की होगी। और तीसरा, गुरुदेव भगवान गले में तुलसी देते हैं, कंठी, गले में कंठी देते हैं। कंठी का मतलब क्या? कंठी बांधने का सीधा अर्थ है ना कि जो हम भोजन करते हैं उसका सारा दोष गले से निकल जाता है जब भोजन अंदर जाता है। और तुलसी ऐसी वस्तु है ना, तुलसी ऐसा वृक्ष है, इतना पवित्र है कि तुलसी के विषय में कोरोना काल जब लगा, आप सब जान गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। लोग गांव गांव में तुलसी खोज रहे थे काढ़ा बनाने के लिए, वो बवर खोज रहे थे काढ़ा पीने के लिए। कोरोना खा ले, तुलसी में कितनी ताकत है। और गांव में कुत्ता घुमा करता है, कुत्ते के गले में बेल्ट होती है पट्टा, जो कुत्ता पालतू होता है, जो गाड़ी में रहता है, उसको मालिक बेल्ट लगा कर रखा है। एक कुत्ता फालतू गांव में घूमता है, फालतू को लोग पीट देते हैं, रोटी नहीं मिलती, चिल्लाता घूमता है। लेकिन जो पालतू है, जिसको पाला है मालिक ने, और रोटी खिलाता, अगर कोई मारे तो उसे लड़ाई भी कर लेता, और उसकी देखभाल करता, उसको स्नान भी कराता, गोदी से चिपका कर रखता। तो कंठी माने, बेल्ट माने, हम भगवान के अब आज से पालतू हो गए हैं, फालतू नहीं है। और रोटी मिली कि नहीं, भगवान की पूरी जिम्मेदारी है। और चौथा वस्तु, गुरुदेव भगवान नाम देते हैं। एक नाम आपके पापा मम्मी ने दिया, गुरु जी ने दिया बचपन में, और एक नाम गुरुदेव भगवान देते हैं।
जैसे आपका भले ही घर का कुछ नाम हो, लेकिन जब आप मंत्र लेंगे तो आपका नाम के आगे दास और दासी जुड़ जाता है, समझ रहे? दास दासी। चौथा आपको नाम मिलता है, और पांचवा कान में वो महामंत्र मिलता है, वो नामदान मिलता, जिससे भगवान प्राप्त होते हैं। मानव को नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता है। ये 5 वस्तु गुरुदेव भगवान देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। काटना है अगर जिंदगी का सफर, काटना है अगर जिंदगी का सफर, तो गुरु चरण में आने का वादा करो। काटना है अगर जिंदगी का सफर, काटना है अगर जिंदगी का सफर, काटना है अगर जिंदगी का सफर, गुरु चरणों में आने का वादा करो। काटना है अगर जिंदगी का सफर।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जब तक नहीं किया गुरु जीवन हुआ नहीं शुरू, याद रखना। और गुरुदेव भगवान ने कहा राजन अभी इसी वक्त राम जी को राजा बनाओ, शुभ काम में देरी नहीं होती, विलंब नहीं तत्काल। महाराज ने कहा गुरुदेव बस एक रात्रि का तो सवाल है, एक रात्रि का समय दीजिए, एक दिन का समय दीजिए, आज नहीं कल, आज नहीं कल। और मैंने एक दिन बताया था कि कल को कोई देखा नहीं है। और सेठ गया था, उस पंडित जी सेठ जी के यहाँ गए थे निमंत्रण के लिए, कल आना कल आना कल आना, तो कल को किसी ने देखा नहीं है। महाराज ने कहा कल कर दूंगा, आदेश कर दिया भरी सभा में कि कल मैं श्री राम को इस अयोध्या के राजगादी पर बिठाऊंगा, राम राज्याभिषेक, राज तिलक होगा, युवराज पद घोषित। आदेश कर दिया नगर को सजाया जाए, गले गले में चौकी पूरी जाए, मंगल कलश बनाए जाए, चंदन इत्र का छिड़काव किया जाए, व्यवस्थित कर दिया गया। और सारे नगर में लोग उत्साहित हो गए, खुश हो गए और नृत्य करने लगे, नाच गान करने लगे, हमारे राम जी राजा बने। नगर को सजाया गया और सुंदर अद्भुत श्रृंगार हुआ अयोध्या। एक जैसे दुल्हन का श्रृंगार होता, नई दुल्हन की तरह श्री अवध को सजाया गया है। सारे नगर निवासी गाने लगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, वो बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। अंदर एक उत्साह हुआ, लोग नाच गान करने लगे, नृत्य करने लगे, गली गली में शोर होने लगा, श्री राम जी कल राजा बनेंगे। पूरे अवध के नर नारी सुंदर आरती की थाल सजाया, ध्यान दीजिए, और हार बनाया, इस राम जी राजा बनेंगे, उनकी हम आरती उतारेंगे, माला पहनाएंगे और राम को राजा बना देख करके अपने को प्रसन्न महसूस करेंगे। बहुत खुश हुए यहाँ के लोग। इधर कोबरी जो कैकेयी की दासी जा रही थी रास्ते में, अचानक देखा कि अयोध्या सज रही है। भैया एक काव है रहे हो है। लोगों ने कहा मंथरा तुम्हें नहीं पता? कहा नहीं। ये नगर सज क्यों रहा? लोगों ने कहा मंथरा
कल श्री राम जी राजा बनेंगे अवध गए। जैसे सुना मंथरा ने, ओ राम जी राजा है? जो काहू की सुनहि बढ़ाई, श्वास ले जिन जोड़ी, पूछे सी लोगन काहर उछालो, पूछे सी लोगन काहर उछालो, राम तिलक तुम्ही भाकुर धारो, राम तिलक तुम्ही भाकुर धारो, पूछे सी जैसे सुना राम जी राजा बनेंगे, पुरमाने हृदय दिल में दाह लग गई, आग आग जल उठी। अरे श्री राम राजा क्या करूं? दौड़ी वहां से कैकेयी अंबा के महल के तरफ। लोगों ने प्रश्न किया है कि भाई मंथरा को इतना जलन क्यों हुआ, उसकी बुद्धि बिगड़ी क्यों? जैसे अयोध्या में नाच गान शुरू हुआ, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी। सारे देवता मैया सरस्वती के पास गए, देवी जाकर श्री अवध में किसी के बुद्धि को बिगाड़ो, राम जी राजा बनकर के बजाय जंगल जाए, नहीं हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो सरस्वती महारानी आती है, पूरे अवध में घूमती, लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जिसकी बुद्धि वो बिगाड़े। कौन दिखा? मंथरा, कुंवर वाली। चूंकि मंथरा अवध की नहीं थी, बाहर से आई थी, कैके प्रदेश से। आपको बताओ, जो श्री अवध का होगा, श्री अवध का सरजू जल पान करता होगा, उसके अंदर इतनी विकृति आ ही नहीं सकती है। लेकिन सरस्वती ने कहा ये ठीक है, ये हमारे लिए ठीक है। उसी को बड़ी परवर्ती बुद्धि बिगड़ी, उसको जन्म हुआ, जबकि दूसरे को देखकर जलना नहीं चाहिए। चली कैकेयी महल की तरफ, कैकेयी ने देखा कि मंथरा आ रही है। मंथरा आ तो रही है, लेकिन आज चुपचाप आ रही है। रोज जब मंथरा आती थी ना, तो 2, 4, 6 घर मकान दूर से पता चलता था कि मंथरा आ रही है, हल्ला मचाते हुए क्रोध के आवेश में। हमारे ऐसे बीच में कई लोग हैं कि अगर वो कहीं पहुंच जाए ना, समझो कि वो आगे, लोग जान जाएंगे कि वो आगे, ऐसा हल्ला मचाएंगे, उल्टा सीधा बोलना, ना हुई तो बचन का झगड़ा, ऐसे करते हैं। और कभी कभी लक्ष्मण जी मंथरा के जब कुंवर था, नहीं कुंवर पीठ में, उस कुंवरवा पे मुक्का मार देते थे लक्ष्मण जी, और गुस्से में हो जाया करते थे। लेकिन आज चुपचाप आ रही है। कैकेयी ने देखा हो, आज मंथरा चुपचाप। और बाबा जी ने शब्द दिया मानस में, नारी चरित कर धारे आंसू। इसको कहते हैं नारी चरित्र लीला। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाम ततो मनुष्य। ये माताओं में एक विशेष क्वालिटी होती है। अगला कोई रोने लगा, शुरू प्रतिकार। कोई महिला रोने लगी ना, स्वर में स्वर मिल जाता है, 1 मिनट नहीं लगता, और पता नहीं कहां से पट से आंसू भी निकल पड़ता है। सब लोग नहीं रो पाएंगे। एक कला है, एक कला है, इसको हल्की मत लीजिए।
आंखों से आंसू निकल रहा है। मंथरा दौड़ रही है और देखा कैकेयी ने मंथरा क्यों रोती है, कारण क्या है, लेकिन बोल नहीं रही है। कैकेयी बार बार पूछती है, बोल नहीं रही है, मामला को गंभीर कर रही है, थोड़ा गंभीर हो जाए, गंभीर हो जाए। कैकेयी अम्बा घबरा गई, कौन सा कारण है कि रो नहीं रही है। कैकेयी ने कहा, मंथरा कुशल राम महिपाल, तो रोती है, बताती नहीं है, मेरे राम को तो कुछ नहीं हो गया, राम कुशल से है। अब उसने जीभ को दबाया हो। ये कैकेयी अपने भरत का कुशलता नहीं पूछती, राम का कुशलता पूछती है। कैकेयी अम्बा इतना प्यार करती थी राम जी से, इतना प्रेम था ना कि अपने बेटे को नहीं पूछा, राम जी को पूछा, राम कुशल से तो है ना। कैकेयी जी के कक्ष में राम जी रहा करते थे और भरत जी कौशल्या मैया के कक्ष में रहा करते थे। इतना प्रेम, इतना अगाध स्नेह है। इन्हीं की कथा में थोड़ा विस्तार से सुना रहा हूं। इतना प्रेम होने के बाद भी मंथरा ने दूरियां बनाई। ऐसी मंथरा हमारे घर के आसपास आजू बाजू में घूमा करती है। ऐसी मंथरा से आप लोग बिल्कुल सावधान रहिएगा। कैकेयी ने कहा, क्या हुआ, क्यों रोती है, मेरा राम की कुशलता तो है, वो ठीक है ना। मंथरा ने कहा, सुनो महारानी, राम ही छाड़ी कुशल के ही आज, राम ही छाड़ी कुशल के ही आज। को छोड़ करके फिर कुशल कौन है, कुशलता तो राम जी की ही है, जिनको महाराज राजा बनाने जा रहे हैं। जैसे इतना कहा, कैकेयी ने अपने गले का चैन खींचा, फेंक दिया मंथरा की तरफ ले, और सुन, जिस दिन मेरा राग हो, मेरा राम राजा बन जाएगा, मैं तुझे मुंह मांगा वरदान दूंगी। लेकिन मंथरा, मेरे राम के राज्य में तुझे क्षोभ किस बात का है, तो रोती क्यों है रे, रोने का क्या कारण है। मंथरा ने एक बात कही। मंथरा कहती, महारानी सावधान, जब व्यक्ति बहुत खुश होता है ना, उसे एक दिन रोना भी पड़ता है, इसलिए बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। कैकेयी ने कहा, ये घर फोड़ी, तो क्या कहती है। कहा, सुनो, महारानी कौशल्या ने महाराज को अपने बस में कर दिया है और तुम्हारे संग में चाल हो रही है। जैसे इतना कहा, कैकेयी ने कहा, घर फोड़ी कहीं की, अगर मेरे सुहाग पर तूने दूसरा वर्ड निकाला ना, मैं तेरी जीभ खींच लूंगी, भूसा भरवा दूंगी, अगर मेरे सुहाग पर कुछ लाल समझ आया। सुन, तू कहती है कि कौशल्या ने महाराज को अपने बस में कर लिया, अगर कौशल्या के अंदर इतनी खोटता होती तो राम जैसे बेटे को जन्म देती रे। राम जैसे बेटे को उसने जन्म दिया है। राम की मां होने के बाद उसके अंदर इतनी बुराई आ ही नहीं सकती है, मैं चैलेंज करती हूं। मंथरा जीभ को दबा रही है। अच्छा एक बात बता, राम तेरा क्या बिगाड़ा है, राम के रात तिलक से तुझे कष्ट क्यों है। मंथरा कहती है, महारानी सुनो, हमें कोई कष्ट नहीं है, चाहे राम जी राजा बने और या भरत,
हम तो नौकरानी हूं, नौकरानी रहूंगी। मैं पानी भरती हूं तो पनिये भरूंगी, रानी नहीं बन जाऊंगी। कौन रेप हो हम ही कहा, कौन रेप हो हम ही कहा, तेरी छाड़ी अब हो बगियानी, तेरी छाड़ी अब हो बगियानी। चार जो मंथरा कहती है महारानी, कौन रूप होए हमें कहानी, चाहे जरा जार बने हमसे का मतलब, चेरी छाड़ी का हो की रानी, मैं रानी थोड़े बन जाऊंगी, मैं तो नौकरानी ही रहूंगी। लेकिन सुनो जरा ये जो स्वभाव हमारा, अरे मैं क्या करूं अपने स्वभाव को, आग लगे मेरे स्वभाव पर। मेरा स्वभाव ऐसा बन गया है महारानी, अनभल न देख जाए तुम्हारा। आपका अनभला मुझसे देखा